शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला की सभी छात्राएं। मैं नरेंद्र ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मशीवर। शगुन योजना है जिसमें बीपीएल परिवार की किसी भी जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए 31,000 की राशि दी जाती है। गौर करें तो पाएंगे कि भारत पर्याय है उस भूखंड का जिसका प्रहरी हिमालय है तथा जिसके चरणों को सागर प्रक्षालित करता है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। मेले जहां भाईचारे को बढ़ाते हैं, वहीं लोगों को मानसिक रूप से सकारात्मक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। मेले के आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का अवसर भी प्रदान होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्योहार अपने आप में अनूठे होते हैं और ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आज भी संजोए हुए हैं और यही मेले लोगों में नव ऊर्जा का संचार करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ग्राम पंचायत मशीवर के कोटला गांव में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मैं नरेंद्र ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मशीवर। सभी दर्शकों को और सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस मेले के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो लगभग 1970 के आसपास इस मेले का शुरुआत की गई और उन दिनों जो है मनोरंजन के साधन कोई नहीं होते थे। तो इस करके कि मेला शुरू करेंगे, लोगों के एक मिलने का स्थान हो जाता है, आपस में मिलना हो जाता है और इसके साथ साथ ही हम खेल कूद प्रतियोगिता भी इसके अंदर शुरू करें, कुश्ती शुरू करें और इसके साथ जैसे भी एक राजनीतिक स्तर भी होता है तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाकर इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए भी हम उसमें सहयोग ले सकें। इसका मुख्य कारण यही रहा होगा। जी सर, जैसे मशीवर ग्राम पंचायत की हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन है? वर्तमान समय में ग्राम पंचायत मशीवर अब इंडिविजुअल है और जिस समय मेला शुरू किया था तो उस समय ग्राम पंचायत मशीवर के नाम से ही और जो आजकल शेरमेड़ा पंचायत भी है इसी से 2 होकर बनी है। तो उस समय एक पंचायत का ही एरिया और हमारा गिरीपुल तक का लगता है क्षेत्र जो है मशीवर पंचायत के अंदर आता था। और वर्तमान के समय की बात करें तो लगभग आज 2800 के आसपास हमारे दोनों पंचायतों के संयुक्त मेला होता है। 2800 के आसपास पॉपुलेशन यहाँ की है। जी, तो सर जो मेला देखने लोग आते हैं ये आसपास के ही होते हैं या और कहीं से भी आते हैं? हाँ, मेले में स्थानीय पंचायत साथ लगती पंचायतों के लोग तो आते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो बाहर से भी आते हैं और इसको मेले को भी एक त्यौहार और पर्व की तरह मनाया जाता है। जो हमारे इस क्षेत्र से अन्य जगह जिनके विवाह हो चुके हैं, मैरिज हो चुके हैं, तो वहाँ से भी वो लोग भी इस मेले के अंदर आते हैं। और साथ लगती हमारी पिछली जोना जी पंचायत है, शेरी पंचायत है या अगली हम शमरोड, नौनी, ओझघाट और कोठो की बात करें तो वहाँ से भी लोग जो इसका मुख्य कारण भी ये है कि जो हमारी खेल कूद प्रतियोगिता है, कुछ लोग कबड्डी के इंटरेस्टेड होते हैं तो कबड्डी के नाते यहाँ आते हैं, कुछ लोग जो कुश्ती देखने के नाते और कुश्ती के पहलवान जो होते हैं उस नाते भी इस मेले के अंदर आते हैं। मेला ग्राउंड से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से नशे को लेकर सशक्त मैसेज दिया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BS पवार ने समिति द्वारा चलाए जा रहे नशे के अभियान को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति जो है ये राष्ट्रीय स्तर का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मकसद है वो है जो रूढ़िवादी सोच है उसको ख़त्म करना और जो साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक जो सोच है उसको जो है आगे लाना, ये मुख्य एक मकसद है। और साक्षरता में बहुत बड़ा योगदान दिया है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने हिमाचल की। और उसके बाद जो है बेटी बचाओ का आंदोलन भी बहुत जोर शोर से जो है इस संस्था ने इसको जो है लोगों के बीच में जागरूक किया है। अब नशे की जो समस्या है इसको लेकर हम पिछले 3-4 वर्षों से हम पूरे प्रदेश में इसके बारे में काम कर रहे हैं। और सोलन जिला में खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है हमारा NRLM, उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। हम जा रहे हैं कंडाघाट के एरिया में भी और सोलन में भी हम काम कर रहे हैं और स्कूलों में और कॉलेजेस में हम जाकर इसको नशे की जो ये समस्या है
इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसकी रोकथाम ही जो है वो एक उपाय है। एक बार जब बच्चा इस नशे की चपेट में आ जाता है, उसको वापस लाना जो है एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी कि हम अपने बच्चों को नशे में जाने से रोकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को पूरा समय दें और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, जो भी जायज़ ज़रूरतें हैं। खेल कूद की तरफ उनको प्रोत्साहित करें। जो कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है, उस क्षेत्र को जो है पहचान कर उसमें बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे जो यहाँ प्रधानगण हैं और जो हमारे जो भी महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि हम सब क्षेत्रों में, सब पंचायतों में जा रहे हैं। ट्रेनर्स हम तैयार कर रहे हैं। कड्डा घाट की पॉलिटेक्निक में कल 180 जो छात्राएं थी, उनको हमने संबोधित किया। मास्टर ट्रेनर्स उनमें से स्कूल्स में जा रहे हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें जा रहे हैं। और जो प्रधान के स्तर पे जो जैसे खेलकूद की सुविधाएं, उसके ऊपर जोर दिया जाए, बजाय इसके कि हम रोकथाम पर पैसा खर्च करें। जो नशा जो बढ़ रहा है, उसको रोकने पे जो हम खर्च करेंगे, उसके जो रिहेबिलिटेशन पे जो खर्चा है, अगर उसका एक 10-15% खर्चा भी अगर हम खेल के मैदानों को डेवलप करने में लगाएं, अगर हम स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है मुहैया करवाने में लगाएं, तो मैं समझता हूँ इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का दोहन जो है सही दिशा में होना चाहिए, और वो सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी है, एक निराशा है समाज में, युवा के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं उनकी, जो शायद हम नहीं समझते हैं, और उन्हीं कारणों से वो निराश होकर, हताश होकर वो नशे की तरफ जाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने और विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ICDS की ओर से विशेष स्टॉल लगाया गया था। उसमें ICDS द्वारा जो है यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, और इस स्टॉल में जो है वो जो हमारे जो लोकल व्यंजन है उसके द्वारा जो है रेसिपी का दिखाई गई है, और साथ ही साथ हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल किट्स जो होती हैं उसका प्रदर्शन यहाँ पे लगाया गया है। और इन व्यंजनों से हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी लोकल फूड है उसमें कितना भरपूर मात्रा में जो है संतुलित आहार हमें मिलता है। तो ये आपके सामने जो है वो हमने यहाँ पे अलग अलग जो संतुलित आहार के लिए जो पोषाहार होता है उसकी रंगोली भी बनाई है, और साथ ही हमने जो हमारे जो लोकल व्यंजन होते हैं, जैसे कि नशाश्ता होता है, हमारे मतलब पूड़े जो होते हैं वो होते हैं, लुश्के होते हैं, घी होता है। ये पहाड़ी घेवर है, ये क्या चीज़? सूजी का बनाया गया है। सूजी का बनाया गया है, और ये बिल्कुल एगलेस है। एगलेस होता है पूरा? एगलेस होता है। और ये पौष्टिक लड्डू है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे जो न्यूट्रीमिक्स जो आता है जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में, ये उसके द्वारा निर्मित किया गया है, और ये हमारे से बनेड़ा पंचायत से बन के आया है। अच्छा, तो ये पंचायतों में बनते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में बनते हैं, कैसे बनते हैं ये तो लगभग सारे सेंटर्स जो है वो कंबाइंड ही हैं, लेकिन जो कार्यक्रम है वो मतलब दो तरफ से आए हैं, दो पंचायतों से आए हैं, कोटला पंचायत और शेर बनेड़ा पंचायत से। प्रमुख योजनाएं हैं वो जैसे शगुन योजना है, जिसमें BPL परिवार की किसी भी जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए 31,000 की राशि दी जाती है। ऐसी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है जिसमें 51,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। जो बेड रिडन जैसे जो हमारे उनके पिता है वो है या अक्षम है मतलब पैसा कमाने में, और BPL रेखा में है, उनके लिए रखा गया है। ऐसी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है जिसमें प्रत्येक डिलीवरी में जो है 5,000 की सहायता दी जाती है हमारे विभाग द्वारा, और पिछले साल से 1 अप्रैल 2023 से जो है सेकंड गर्ल चाइल्ड को भी हमारे स्कीम में 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मेले के समापन समारोह के अवसर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण, परिवार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, और उन्होंने बताया कि ये त्यौहार एवं उत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। गांधी जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय इस मेले के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महात्मा गांधी जी, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। आपका विवाह
मेले त्यौहार उस वक्त और ज़्यादा खास लगने लग जाते हैं जब उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तड़का लगता है। इसी कड़ी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा कई तरह की प्रस्तुतियाँ पेश की गई। अभी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिमला की ओर से कलाकार हैं वीरेंद्र डोगरा जी अभी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। थोड़ा हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए बताएं बेसिकली कहाँ से आप हैं। मैं सोलन कंडाहाट से हूँ। अच्छा। और कंडाहाट। सिंगिंग कब से आपका पैशन है? सिंगिंग के लिए 10-12 साल हो गए हैं। 10 से 12 साल हो गए हैं। तो अब तक कहाँ परफॉर्म किया है? मतलब मैक्सिमम हिमाचल में, तो हर जगह ही, हिमाचल के बाहर भी काफ़ी जगह करने का मौका मिला है। जी जी। और आज यहाँ पर जैसे मेला है तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से हम यहाँ पर कार्यक्रम करने आए हैं। हम यहाँ कोटला मशीवर जो पंचायत है यहाँ पर मेले का भव्य आयोजन किया गया है। तो हर वर्ष ही वैसे तो आते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास मौका है। गांधी जयंती के अवसर पर ये मेला हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार हम IPR डिपार्टमेंट यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस मंच पर यहाँ पर आए हैं। और मैं लगभग अपनी बात करूँ तो पिछले 20 वर्षों से लोक संगीत विधा से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से भी मतलब स्वर परीक्षा उत्तीर्ण हूँ और लगभग 20 वर्षों से लोक गायन में कार्य कर रहा हूँ और मंच संचालन का भी कार्य मैंने काफ़ी समय से किया है। तो ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमने यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ देखी, हमारी भी प्रस्तुति हुई जिसमें नए बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। तो जो हमारा जो अपने जो लोकगीत हैं, अपना जो लोक नृत्य है, वो यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुत किया, उसको देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। जी हाँ जी। सर जैसे आपने बताया कि लोक विधा में आप तकरीबन 20 सालों से जुड़े हुए हैं। हम बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, बॉलीवुड की तरफ अगर हम रुख करें तो वहाँ पे हर लैंग्वेज में गाने आते हैं। पंजाबी लैंग्वेज में गाने हैं, दूसरे स्थानीय लैंग्वेजेस में गाने होते हैं, पर हिमाचल के नहीं होते। देखिए, हिमाचल की अपनी एक अलग पहचान है और बॉलीवुड अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन कल्चर की अगर बात करें तो हिमाचली कल्चर वो ऐसा नहीं है। हिमाचल के कल्चर की आप देखें तो हमारे एक ज़िला सिरमौर की अगर बात करें, वहाँ से जोगिंदर हाबी जी एक हमारे कलाकार हैं, तो उन्होंने हमारे हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है, मतलब फ़ॉरेन में भी, और एक बार नहीं कम से कम 4-5 बारी वो फ़ॉरेन जा चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हिमाचली कल्चर अपनी जगह रखता है और जो फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म जगत की आपने बात की, वो अपनी जगह पे है, ऐसा नहीं है, सब अपनी जगह अच्छा है। जी जी। तो सर अगर हम फिर से अपने पहाड़ी फोक पे आएँ, क्या कुछ सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं आज के दौर में? देखिए, बहुत गुंजाइश, अब तो मतलब ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर संरक्षण संवर्धन करना है लोक संगीत का या अपनी संस्कृति का, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ नए युवा साथी जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गीत संगीत, चाहे वो खाना पीना भी है, हमारा पहनावा भी है, सब वेस्टर्न हो गया है आजकल। तो इसको वापस लाना, ये हम लोग इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। हमारा एक म्यूज़िक वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संस्था है, एक कमेटी बनाई है ऑल ओवर हिमाचल में, तो ये काम कर रही है। और हम ये जगह जगह जहाँ भी प्रस्तुतियाँ देते हैं, हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमारा अपना लोक गीत और लोक नृत्य, इसी को ज़्यादा हम प्रेफर करें। ऐसा नहीं है बॉलीवुड भी गाइए, लेकिन पहले हमारे मेले त्यौहार तो आपको पता है ये इसी के ऊपर आधारित हैं कि हमारी संस्कृति बस बची रहे, इसका संरक्षण संवर्धन हो। तो मेरा तो यही मानना है। मेले के इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला की छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ मौजूद दर्शकों का मन मोहा। बाकी हो बाईरा मानीले माँ, बाकी हो पानी रे टांगे बाईरा पानी रे टांगे। पंचायत स्तर का ये मेला है, इसमें बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्यारी सी नाटी देखी और वेस्टर्न कल्चर में किस तरह से उन्होंने कंपोज किया था उस नाटी को। ये हमारे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे।
ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला की सभी छात्राएं हैं। कोटला से ना? आपका नाम? वैशाली, महक, सृष्टि, अंकिता, दीपू, झनक, एंजल, सुनीता, पूजा, श्रेया, सोनाक्षी। अच्छा, वैसे तो आप सब लोगों ने डांस बहुत अच्छा करा। सवाल ये है कि किसको लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस दी है? कौन देगा जवाब? सभी को लगता है। सभी को लगता है। अच्छा, और कितने साल से ऐसे स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग? जब से स्कूल में है तब से तो है ही, जब से। हाँ जी। तो प्रैक्टिस में कितना समय लग जाता है आपको? कितना? हमारा खुद का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और हम खुद हिमाचल से, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है सबको। आप कौन सी क्लास में अभी? मैं +2 में हूँ। बाकी लोग भी बात करिए। आपका नाम क्या था? एंजल। नाम? एंजल। एंजल? 9th में हो आप। तो अभी आप कोटला में ही पढ़ते हो। उसके बाद क्या करना है आपने? 10th +2 के बाद क्या करेंगे? IPS ऑफिसर। वाह, IPS ऑफिसर। चलिए, कांग्रेट्स, मेहनत करते रहिए, ठीक है? यस। और आपका नाम क्या था? सुनीता। सुनीता जी, आप कहाँ से हैं? कोटला से। आप भी कोटला से? कौन सी क्लास में हो? 9th में। तो जब जैसे आप स्टेज में जाते हो आप लोग, तो किसी तरह का कोई डर तो नहीं होता? स्टेज फोबिया? नहीं, किसी बात का तो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है? कोई स्पेशल मैसेज हो आपका? स्पेशल तो कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है। आप शायद कुछ कहना चाहते हो। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। आप भी हर साल इस मेले में आते हो? हाँ जी। अच्छा, तो डांस के अलावा और क्या कुछ हॉबीज़ है आपकी? डांस ही है। डांस ही है। और पढ़ाई में कितना टाइम देते हो आप लोग? पढ़ाई भी कर लेते साथ साथ। कितने घंटे पढ़ते हो? पढ़ती है वे काफ़ी घंटे। पढ़ते हो? ठीक ठाक है ना? तो जैसे इन्होंने बताया कि IPS ऑफिसर बनना है आपने, बाकी के क्या क्या ड्रीम्स है आपके? क्या ड्रीम, आपने क्या बनना है? मैंने सिंगिंग करना है। आपने सिंगिंग में अपना करियर बनाना है। चलिए। ब्यूटिशियन। मेरा भी सेम इसी की तरह है, पर मैं HS से शुरू करूँगी स्टार्टिंग। सेम इस तरह IPS। और आपका? कंप्यूटर कोर्स। और आपका? ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन आपने भी? वकील। और? एडवोकेट। वकील बनना है ना? ये सारे आपके दोस्त हैं? मान लो कल को इन्होंने कोई केस वेस कुछ ऐसा कर दिया तो बचाओगे इनको? सच्चाई के साथ, जो सच्चा होगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट गर्ल्स। ओके, तो ये प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सी बातें की है हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड।